इस टीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। थाना के हाजत में युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। मौत की खबर से मचा बवाल। ग्रामीणों ने थाना को घेरा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मोतिहारी में एक बार फिर पिता पुत्र का रिश्ता हुआ कलंकित। कलयुगी बेटे ने चंद जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही बाप को मार डाला। पश्चिमी चंपारण के कुकरा में मनियारी नदी के धार को मोड़ने का कार्य लगभग पूर्ण। डीडीसी प्रतिभा रानी ने किया निरीक्षण। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने देसी कट्टा, तलवार, जिंदा कारतूस एवं खाली खोखा किया बरामद। अभियुक्त को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ हो रही है छापेमारी। और पूर्वी चंपारण के नेपाल से सटे बॉर्डर इलाकों में मादक पदार्थ, शराब, अफीम और गांजा तस्कर हुए सक्रिय। एसएसबी जवानों ने भी संभाला मोर्चा। भारत नेपाल सीमा से संवाददाता प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। थाना के हाजत में युवक की मौत के बाद भारी बवाल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि मौत की खबर के बाद ग्रामीणों ने पूर्वी चंपारण स्थित झरोखर थाना को घेर लिया। हालांकि थाना का घेराव करने वाले ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, लेकिन बावजूद इसके ग्रामीण डटे रहे। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से नन्हक राय नामक युवक की मौत हुई है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि झरोखर थाना के चौकीदार रामसूरत राय का गांव के ही नन्हक राय से जमीनी विवाद था। चौकीदार ने कल नन्हक राय को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में कल सुबह थाना पर लाया और रात में झरोखर थाना के हाजत में नन्हक राय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के परिजनों का क्या आरोप है, सुनिए। सर, घटना यही है कि जबरदस्ती जो है जबरन उसको मैंने फंसाया गया है और फंसा करके उसको बोला कि ये बाइक चोरी का मैंने मामला है, उसमें इसका नाम रख रहा था। वहाँ से ग्रामीण जैसे मैंने बैठा हुआ था, ग्रामीण भी बोला था कि ये चोर नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती मैंने शक सुबह के मैंने यति पे उसको उठा करके ले गया और ले जाने के क्रम में मैंने वहाँ पे भी लोग बोला कि चोर नहीं है ये, इसको नहीं ले जाइए। और उसके बाद में थाना में जब लेके गया तो वहाँ भी लोग पहुँचा था तो बोला कि नहीं, इस पे बलू क्लेम है कि ये मैंने बाइक चोरी मैंने किया है, 2-4 मैंने कलम किया है। तो वहाँ पे मैंने उसको रखा गया, तो बोला कि मैंने पूछताछ करके मैं छोड़ दूंगा उसको। तो मैं भाई लेके गया था खाना, उसका छोटा भाई, तो उसको बोल रहा था कि मैंने बहुत हमको मार रहा है, ये सब टॉर्चर कर रहा है, पीट रहा है। तो बोला मैंने उसको कहा मार रहा है सर, तो ये चोरी किया है। उसके बाद में जो है सर वहाँ पे मैंने मारते मारते टॉर्चर करते करते इसको मैंने मार दिया गया। उसको मैंने बहुत बुरा तरह से उसको मैंने मार दिया गया है। मैंने वहाँ कस्टडी में वहाँ से मैंने वहाँ पे रास्ता कहाँ से आएगा सर? हाजरत में रास्ता तो नहीं आ सकता है ना। मृतक है तो हम गांव का भाई लगने वाले हैं। वहाँ को वर्तमान अभी वार्ड सदस्य हैं, उप मुखिया। इधर हाजत में मौत पर पुलिस का कहना है कि हाजत में शर्ट से फंदा लगाकर नन्हक ने आत्महत्या कर लिया है। पुलिस के इसी दावे पर ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि नन्हक हाजत में आत्महत्या भला क्यों करेगा। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि हट्टा कट्टा लंबा आदमी अपने शर्ट से हाजत में आत्महत्या कैसे और क्यों करेगा। पुलिस के मुताबिक हाजत में कैमरा लगा हुआ है, पूरी सच्चाई कैमरे में कैद हुई होगी, पर अभी तक पुलिस सीसीटीवी फुटेज नहीं देख सकी है। इस मामले में शिखर चौधरी सहायक पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी साझा की है, वह भी सुनिए। जी, इसमें जांच होगा, उसके बाद ही ये मामला पता चलेगा। जांच की जाएगी, इंडिपेंडेंट जांच इसमें की जाएगी मजिस्ट्रेट द्वारा। साथ ही साथ पोस्टमार्टम में भी जो रिपोर्ट आएगा उस बिंदु पे भी जांच की जाएगी। अभी परिजन क्या बता रहा था? वो इसको गिरफ्तार क्यों किया गया था सर? जी, इनको कोई चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था और इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करना था, बट अनफॉर्चुनेटली ये घटना घटी है। परिजन द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि इनमें इनकी हत्या की गई है, तो उस बिंदु पर हम लोग जाँच करेंगे। ऐसे क्या है आप लोगों के अनुसार मामला क्या है? जी, जांच के बाद ही पता चलेगा। जैसे अभी मारा कैसे? अभी प्रथम दृष्टि आप लोग प्रथम दृष्टि आत्महत्या लग रही है। प्रथम दृष्टि आत्महत्या प्रतीत हो रहा है। परिजनों का आरोप है कि तमाम झरोखर थाना के पुलिस जो है थाना छोड़कर लापता हो गए थे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब ये घटना घटी थी तो पुलिस द्वारा उनको हॉस्पिटल ले गया था, उसके बाद सदर अस्पताल रेफ़र किया गया, उसी में पुलिस व्यस्त थी। और इसमें कुछ प्रोसेस भी होता है, हमें कई सारे रिपोर्ट्स भेजने होते हैं, तो उस प्रोसेस के कारण पुलिस व्यस्त थी, ना कि वहाँ से कोई भागने की ऐसी घटना नहीं है। आपको नहीं लगता सर कि इसमें लापरवाही बरती गई? जी, अगर लापरवाही बरती गई होगी तो ये जांच में आएगा। इंडिपेंडेंट जांच होती है, जब भी इस टाइप की घटना सामने आती है तो एक मजिस्ट्रेट द्वारा इंडिपेंडेंट जांच कराई जाती है, और अगर कोई लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी में एक बार फिर पिता पुत्र का रिश्ता कलंकित हो गया। खबर ऐसी है कि जिसे सुनकर आपको यकीन न हो, लेकिन यह हकीकत है।
बताया जा रहा है कि एक कलयुगी बेटे ने आज फिर चंद जमीन के टुकड़े के लिए अपने ही बाप को मार डाला। बाप की हत्या में पत्नी और उसका बेटा भी शामिल है और सब ने मिलकर पीट पीट कर बुजुर्ग की जान ले ली। खबर मोतिहारी के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित शंभूचक पंचायत के राय टोला गांव की है। मिली जानकारी के मुताबिक आज कल्याणपुर के राय टोला गांव में जमीन के एक टुकड़े को लेकर बाप बेटे के बीच पहले झगड़ा हुआ, फिर बकझक के बाद मारपीट शुरू हुई और देखते ही देखते कलयुगी बेटे ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ मिलकर अपने बाप की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। मृतक के दूसरे पुत्र ने क्या आरोप लगाया है, आप भी सुनिए। आपस में ज़मीनी विवाद था, मुझे हिस्सा मिला हुआ था, घर बनाने के लिए घर और सब कुछ मुझे मिल गया था। पंच लोग पंचायती 2 दिन से 3 दिन से कर रहा था, लेकिन वो आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था। पंच का बात भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अचानक एक प्लान आज अमानत करने के लिए बुलाया अमीन को, और संजय सिंह, विवेक कुमार, अर्चना देवी, अरुण सिंह, ये सब लोग मिल करके मारपीट किया। उसमें मेरे पापा का मौत हो गया। तो उनके बेटा ही उनका हत्या किया है? हाँ, उनका बेटा ही उनका हत्या किया। माने आप कई भाई हैं? 2 भाई हैं। तो आपके भाई ही आपके पिता को? हाँ, मेरे भाई ही मेरे पिता का हत्या किया। इधर मामले की सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची व शक के आधार पर मृतक के एक पट्टेदार संजय सिंह को हिरासत में ले लिया और शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। वहीं संबंध में पूछे जाने पर चकिया डीएसपी सत्येंद्र कुमार सिंह ने मामले की पुष्टि की और कहा कि वशिष्ठ शुक्ल नामक व्यक्ति की मौत हुई है। आरोप है कि उसके बेटे ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ मिलकर उनकी पीट पीट कर हत्या की है। अभी तक इस संबंध में कोई आवेदन नहीं मिला है। आवेदन मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शक के आधार पर मृतक के एक पट्टेदार संजय सिंह को पूछताछ के लिए थाना लाया गया है। पश्चिमी चंपारण स्थित नरकटियागंज प्रखंड के कुकरा गांव में मनियारी नदी को उसके पुराने जगह से बहाव कराने को लेकर मनरेगा की ओर से हो रहे कार्य का निरीक्षण करने आज उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी पहुंची। उन्होंने नदी को पार कर उसके समीप हुए कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। मौके पर डीडीसी प्रतिभा रानी ने कहा कि मनियारी नदी को उसके पुराने जगह से बहाव कराने के लिए जो कार्य हुआ है वह काबिले तारीफ है। उसके बाद डीडीसी ने मनियारी नदी पर बने पुल का भी जायजा लिया और अंतिम चरण के कार्य को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी शील भूषण, मुखिया दीपक यादव आदि उपस्थित थे। गौरतलब है कि कुकरा गांव मनियारी नदी के निशाने पर होने के चलते नदी को उसके पूर्व के धार पर बहाव कराने के लिए ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई थी, जिसके बाद मनरेगा की ओर से इस पर पहल हुआ और फिर जल संसाधन विभाग से एनओसी प्राप्त कर कार्य को 10 चरणों में शुरू किया गया। हालांकि 9 चरण का कार्य पूर्ण है, अब अंतिम चरण का कार्य होना बाकी है। पीओ शील भूषण ने बताया कि इसे भी समय रहते पूरा कर लिया जाएगा। खास बात यह रही कि डीडीसी के निरीक्षण करने के दौरान स्थानीय महिलाओं ने उनका भव्य स्वागत किया। पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे कि नदी की धारा एक्चुअली मोड़ी नहीं गई है। पूर्व के कुछ वर्षों में नदी की किसी साल बाढ़ बहुत ज़्यादा हुई थी तो नदी ने थोड़ा सा रुख मोड़ लिया था गांव की तरफ, जिससे हर साल बरसात होती थी तो गांव में लोगों का घर डूब जाता था और लोगों को घर कभी कभी छोड़ के भी, जैसे अभी महिलाएं बता रही है, जाना पड़ता था। तो नदी का जो ओरिजिनल कोर्स है उसी को हम लोग क्लियर करके सही कर रहे हैं, ताकि नदी इस बार जो बरसात हो तो अपने ओरिजिनल रास्ते से ही जाए और गाँव में जो क्षति होती थी वो ना हो। इसमें जो पूरा क्रेडिट जाता है डेफिनेटली जो है यहाँ के पीओ को जाता है, यहाँ के मुखिया जी को जाता है, यहाँ पे काम करने वाले सभी श्रमिकों को जाता है जिन्होंने इस काम को अभी तक किया है। जब लगभग बता रहे हैं 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है और लगभग सभी जगह पे काम शुरू हो गया, कुछ अंश छोटा मोटा बचा है, तो वो काम भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं बरसात से पूरा हो जाए ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो इस साल लोगों को। पश्चिमी चंपारण पुलिस ने देशी कट्टा, तलवार, जिंदा कारतूस एवं खाली खोखा बरामद किया है। बरामदगी के बाद अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक मझोलिया पुलिस ने थाना क्षेत्र के बरवा सेमरा घाट पंचायत के धनकुटवा गांव से एक देसी कट्टा, खोल में रखा तलवार आदि बरामद किया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार मिश्रा ने दी है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत कांड दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में स्वर्गीय बुन्नीलाल मिश्र के पुत्र गोपी मिश्र को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के दौरान ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची 112 पुलिस के साथ प्राथमिकी अभियुक्त द्वारा बदसलूकी करते हुए अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। पूर्वी चंपारण और नेपाल के बॉर्डर इलाकों में मादक पदार्थ, शराब, अफीम और गांजा तस्कर सक्रिय हो गए हैं। लगातार तस्करों के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। वहीं इसको लेकर एसएसबी और पूर्वी चंपारण पुलिस काफ़ी एक्टिव हो गई है। एसएसबी के जवान चेकिंग पोस्ट पर अपने आने जाने वालों की गहन तरीके से तलाशी लेने के बाद ही उनको प्रवेश दे रहे हैं। वहीं पूर्वी चंपारण के छौड़ादानों के कटगेनवा चेक पोस्ट के पास किसी बड़ी खेप की सूचना मिलने पर जांच हो रही है। गौरतलब है कि नेपाल पूर्वी चंपारण का सीमावर्ती इलाका पूरी तरह से ओपन है, जहां पर तस्कर आसानी से मादक पदार्थ की तस्करी कर लेते हैं। हालांकि सीमा सुरक्षा बल के 71वीं बटालियन काफ़ी मुस्तैदी के साथ जगह जगह बने चेक पोस्ट पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। देखिए भारत नेपाल सीमा से संवाददाता प्रकाश की यह रिपोर्ट। इस वक्त हम भारत नेपाल के बॉर्डर कटगेनवा जो चेक पोस्ट है वहाँ है। आप देख सकते हैं तपिश भरी गर्मी में भी जो है एसएसबी के जवान जो है अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। जो भी गाड़ी जो है नेपाल से जो है भारत की तरफ जा रहे हैं और भारत की तरफ से नेपाल में आ रहे हैं, उनकी जांच की जा रही है। ये पूरा जो इलाका दिख रहे हैं वो सामने जो आपको जो दिखाई दे रहा है ये नेपाल की सीमा है और नेपाल है और इधर जो है इंडिया है। तो जो है ये जो एरिया आपको दिखाई दे रही है ये पूरे खुले जो एरिया है ये भारत और नेपाल की खुली सीमा है। तमाम जो है एसएसबी के जो जवान हैं वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से निभा रहे हैं और जो भी गाड़ी नेपाल से इस तरह आ रही है और भारत की तरफ जा रही है उसे चेक पोस्ट पे चेक किया जा रहा है और जो है अपनी ड्यूटी को बेखूबी से निभाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो शेड है जो तपिश भरी गर्मी में 3 के शेड में जो एसएसबी जवान रह रहे हैं वो बहुत दिक्कत की बात कही जा सकती है। और तमाम जो लोग हैं वो अब सब्जी खरीदने के लिए या जो भी अपने दैनिक उपयोगी कार्य हैं उनके लिए नेपाल से इंडिया और इंडिया से नेपाल जा रहे हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ।